जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा देने वाले हैं इस बार। आप तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक दे लीजिए भूगोल का। हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए, एक ही टॉपिक में 3 टॉपिक क्लियर कराएंगे, ठीक, एक ही क्लास में, ठीक है। चलिए, पहला टॉपिक हो जाएगा पठार, दूसरा हो जाएगा मरुस्थल, तीसरा हो जाएगा झील। इन तीनों टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कम से कम 10 मिनट में आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रेगुलर आपको फ्री क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है, चाहे हिंदी की हो, इतिहास की हो, भूगोल की हो, स्टैटिक जीके की हो, जीएस की हो, सभी क्लासेज उपलब्ध कराई जा रहे हैं, ठीक है। जुड़िए एक बार हमारे चैनल के साथ, उसके बाद अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। चलिए, पहला टॉपिक हमारा है पठार। इस पठार टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, वो हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा पठार कौन सा है? अगर सबसे ठंडा पठार की बात की जाए तो वह हो जाएगा लद्दाख का पठार, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है, ठीक है। पामीर का जो पठार है उसे दुनिया के छत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं, अगर आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराएंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन कराने में हमें आधा घंटा लग जाएगा। इस तरीके से हमें जो 10 मिनट की यह क्लास लेकर आए हैं, 10 मिनट में आपको कम से कम इस वीडियो में आपको 35 से 40 प्रश्न मिल जाएंगे, वह भी 3 टॉपिक से संबंधित मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का रूर क्षेत्र अगर आपसे पूछा जा रहा है तो छोटा नागपुर का पठार होता है, उसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। शेयर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ, अच्छे से तैयारी करिएगा। निःशुल्क तैयारी कराएंगे, एक पैसा भी नहीं लिया जाता हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए, संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? आपको बताया था हमने अभी, दुनिया में सबसे बड़ी पठार यही है, तो वह हो जाएगा पामीर का पठार। चलिए, संसार का छत के नाम से, दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है पामीर का पठार। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए, एक टॉपिक क्लियर करा दिया हमने, अभी 2 से 3 मिनट हुआ और एक टॉपिक को क्लियर करा दिया हमने। इस प्रकार की स्पीड से तैयारी अगर आपको करना है, क्योंकि आपके पास समय भी कम है, अगर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। इस तरीके की आपको क्लास उपलब्ध कराएंगे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मरुस्थल। अब मरुस्थल से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह भी हम आपको वन लाइनर के माध्यम से कराएंगे, ताकि कम समय में जल्द से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको पढ़ा सके, ताकि क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो होता है उसमें जीके हो, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी जो भी होगा उसमें फैक्ट वाले प्रश्न आते हैं, स्टैटिक में फैक्ट वाले प्रश्न आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसलिए हम आपको वन लाइनर के माध्यम से फैक्ट वाले प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करा दे रहे हैं। चलिए, मरुस्थल से बनने वाले प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो वह हो जाएगा लद्दाख का मरुस्थल, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह हो जाएगा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल सबसे बड़ा है, जो कि राजस्थान राज्य में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सहारा का मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर अफ्रीका, सहारा का मरुस्थल है, यहाँ पर अफ्रीका में पाया जाता है, आप जानते रहिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो वह हो जाएगा आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा का सबसे गर्म मरुस्थल है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है, तो हमारे इंडिया में ही होती है, वह हो जाएगा चेरापूंजी नामक ये स्थान था, पहले था, लेकिन आज के समय में मौसिन राम हो गया, जो कि मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश अगर पूछी जाए तो मौसिन राम में होती है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो वह हो जाएगा गोबी का मरुस्थल। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल की बात की गई तो वह हो जाएगा गोबी का मरुस्थल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वह हो जाएगा थार का मरुस्थल। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल पूछा जा रहा है आपसे, तो वह हो जाएगा थार का मरुस्थल। चलिए, यह क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा लगता है एक नए टॉपिक चालू कर दिए हैं, तीसरा टॉपिक आ गया हमारा, झीलों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, 2 टॉपिक को हमने क्लियर कर दिए, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन 2 टॉपिक में क्लियर करा दिए। इस तरीके की तैयारी स्पीड से करना चाह रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ एक बार जरूर, ठीक है।
2 से 4 वीडियो को देखिए, एक ही वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए इस चैनल पर किस प्रकार की तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, बड़े बड़े चैनलों के नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि पेपर है, किसी भी टॉपिक से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, कोई चैनल बड़ा नहीं, कोई चैनल छोटा नहीं। ठीक है, चलिए झीलों से बनने वाले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह हो जाएगी चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ठीक है, आपको एक बात बता देना चाहते हैं हम, इस प्रकार की तैयारी यूट्यूब पर कहीं भी नहीं हो रही होगी। यूट्यूब पर जहाँ भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, समझ लीजिए आपको 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 1 से 1.5 घंटा का समय लेंगे आपको। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर आएंगे तो हम आपको 10 मिनट का यह क्लास कराने वाले हैं। देख लीजिए 10 मिनट में हम आपको 3 टॉपिक क्लियर करा रहे हैं और 35 प्रश्न कम से कम करा रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद निर्णय करिए, आप समझदार हैं, आपको किस तरीके की तैयारी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो वह भी हम आपको कराएंगे। कमेंट जरूर करिएगा आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी करना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से तैयारी करना चाह रहे हैं जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। ठीक है, चले अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह हो जाएगी सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो बुलर झील हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वह हो जाएगी बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछी जाए, हमने आपसे पहले बताया ताजे पानी की झील पूछा जाए तब भी बुलर झील, और मीठे पानी की झील पूछा जाए तब भी बुलर झील होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह हो जाएगा चिल्का झील। सबसे अधिक खारे पानी की झील बात की जाए तो चिल्का झील होती है सबसे अधिक खारा। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही हमारी क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील कहाँ पर स्थित है? मतलब वह झील जहाँ पर भारतीय नौसेना प्रशिक्षण करती है वह झील कौन सा है? तो वह हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न, भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है? चलिए किस झील में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की अगर आपसे बात की जा रही है तो वह हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए क्लास कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आप इस बार तो फ्री में और अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक बार हमारे से जुड़िए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब, अगर अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं। इसी वीडियो से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे चैनल पर किस तरीके की तैयारी आपको कराई जाएगी। अगर यह क्लास अच्छी लगेगी तब भी कमेंट करिएगा, नहीं लगे तब भी बताइएगा किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाह रहे हैं, किस सब्जेक्ट से आप वीक हैं वह भी बताइएगा। ठीक है, आप सब बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्लास शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ना चाह रहे हैं तब भी हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट ही सिर्फ लगानी है वह भी हमें बताइएगा, हम सभी सब्जेक्टों का मिक्स प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे इतिहास के 5 क्वेश्चन ले लेंगे, भूगोल के 5 क्वेश्चन ले लेंगे, साइंस के 5 क्वेश्चन ले लेंगे, जीके जीएस के 5 क्वेश्चन ले लेंगे, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन ले लेंगे। इस तरीके से करीब 35 से 40 क्वेश्चन सभी सब्जेक्टों को मिलाकर आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। आप कमेंट करेंगे तब। इस प्रकार की तैयारी अगर करना चाह रहे हैं वह भी बताइएगा, इसी प्रकार की तैयारी कराएंगे अगर आप कहेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी पूरी कराएंगे। आप निःशुल्क तैयारी फ्री में करिए, जुड़िए हमारे साथ एक बार। बस चले आज की वीडियो में बस इतना ही।